सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी संचालित हुस्ना अब्दुल मलिक मद्दू वुमेन्स डिग्री कॉलेज कल्याण में विविध कॉलेजों और हाई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को आमंत्रित कर एजुकेशनल समिट का आयोजन किया गया। हुस्ना अब्दुल मलिक मद्दू वुमेन्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल मजीद अंसारी सर ने प्रस्तावना करते हुए कहा कि इस समिट का मकसद हम सारे मिलकर स्टूडेंट्स के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिलेबस को नित नए अंदाज में पढ़ाएं, अपने पढ़ाने के अंदाज स्टूडेंट पर असर छोड़े ऐसा रखना चाहिए। इस जैसे आदि पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली। साथ ही नेशनल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान सर के बिहाफ में फहीमुद्दीन शेख सर ने जदीद तालीम के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम, स्टूडेंट्स के फिटनेस के लिए मेडिकल कैंप्स, आधार कार्ड्स, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने जैसे एक्टिविटी भी करनी चाहिए ऐसा मशवरा दिया। रिजवी कॉलेज के अशफाक सर ने बहुत ही अनोखे ढंग से संतरा और संतरे के जूस पैक को उदाहरण बनाकर अपनी बात रखी। एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फुरकान मुरुमकर ने एजुकेशनल के साथ साथ लीडरशिप और हमारी जिम्मेदारियों पर बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी। इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के अध्यक्ष मोहसिन मीरसिंगे ने लड़कियों को खूब पढ़ने का आह्वान किया। साथ ही जिन लड़कियों ने किसी भी कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है या 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसी लड़कियों को फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी। Distinguished guests here, Dr. Sirajuddin Chogle, Principal of Maharashtra College, Dr. Ashfaq Khan, Principal of Rizvi College, Bandra. Then we also have some panelists in our discussion today. Ex-Principal of Abdullah Patel High School, Principal Nasreen Madam. We have Dr. Ashanda Hani from Maharashtra College. She is heading the Department of Economics. I also welcome Chartered Accountant Madhavi Bambe Madam, who is the first Chartered Accountant of Mumra. So I will जो मुख्तलिफ एकेडमिक परफॉर्मेंस उसमें नजर रखते हैं, उनको मशवरे से नवाजते हैं और उसके नतायज जो है काफ़ी अच्छे हासिल होते हैं। और यही वजह है कि नेशनल उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड वोकेशनल इसका रिजल्ट पिछले कई सालों से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% रहा है। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर न सिर्फ बच्चों की तालीम और उनके जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो समाजी जिम्मेदारी 18 ईयर्स है उनको शॉर्टलिस्ट करता है। उनके वोटर कार्ड के जो फॉर्म है वो वहाँ के टीचर्स जो है वो पर्सनली जो है फिलअप कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में बड़ी खुशी होती है मुझे कि तकरीबन 50 बच्चों के जो फॉर्म्स हैं वो फिलअप किए गए। ऑटोमेटिक जोर से बोलो ना। दुनिया में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है। आप भी बोलो, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन। यहाँ से हमको इस पे एग्री करते जो सर ने बोला। सर का नाम मिशेल चौधरी। उसको शक हो रहा है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं बोलती नहीं। कोई चीज दुनिया में ऑटोमेटिकली नहीं होती। तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे यहाँ हो रहा है ये। और एक बार सुनेगी उसके पहले जाने दे, कॉन्फ्रेंस बंद कर, चल छोड़ कॉन्फ्रेंस करे, ऐसा होता है हमारे यहाँ। नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं है। अरे 2-3 बार का 2-3 हफ्ते डिक्लेयर थे ना, तो बाकी कॉलेज वाले डिक्लेयर करने वाला इधर जाने का नहीं, सब संकील हो गए। कुछ भी बोलते हैं लोग, कहां से पॉसिबल है? I hope you agree on this. ये कैसे होता है? आप बताएं। ये तो आप एग्री कर, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर साहब से पूछूंगा तो बोलेंगे हर लाइन से हार्मफुल है। इसको आप मानने को तैयार नहीं है कि ये नेचुरल अपने आप नहीं होता है। ये अपने आप हो गया। एक बड़ा मसला तैयार, वो आसान सोल्यूशन कोई नहीं, सारे सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड।
तो ये कि सतही किस्म की बात करके अगर हम किसी मियारी काम को कर सकते हैं या कर पाएंगे, ये भी तस्वुर हमको जो अपने जहनों से निकालना पड़ेगा। तो ये स्टॉक का दूसरा मकसद, इसमें अक्सर बातें आपके जहन में होगी, हम इस बात के जरिए थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं उसको रिवाइज करेंगे, हमारे जहनों पे जो धूल बैठी उसको हटाकर और अपने शीशों पे जो धूल बैठी उनको हटाकर अपने विजन को जो है क्लियर करने की इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे। मैं तो फिर सिर्फ जो है ग्राउंड लेवल तक बात करूँगा और कल्याण तक बात करूँगा, और जो मेरा इदारा है मेरे हाथ में है, मैं कुछ कर सकता हूँ वहीं तक बात करूँगा। जब पॉवर्टी की बात आई तो बच्चे स्कूल नहीं जाते फीस की वजह से, तो हमारा जो इदारा है एजुकेशन इस सोसाइटी का, कि आपके पास अगर एक पैसा भी है तो वो स्कूल में दाखिला ले सकता है, उसका यूनिफॉर्म, उसकी फीस, उनके पूरा खर्चा, चाहे वो कितना भी हो। नेशनल उर्दू हाई स्कूल ही करेगी, उसकी सोसाइटी करेगी। ये हमने तय किया, माशाल्लाह चालू है। अभी कुछ बता रहे थे कि हेल्थ नहीं है हमारे बच्चों के पास, तो खिचड़ी वगैरह आती तो पावरफुल नहीं रहती, तो डॉक्टर साहब ने सजेशन दिया कि प्रोटीन होना चाहिए, तो हफ्ते में 2 अंडे जो हमारी तरफ से होते वो भी हम हर बच्चों को देते। तो इस तरह से हम अगर छोटे लेवल पर करेंगे तो ये हमारी दुनिया अपने आप कम होगी। देखो इल्म का नतीजा जो अमल होना चाहिए, सिर्फ इल्म हासिल करने से और बोलने से कुछ नहीं होता, आपके पास अमल होना चाहिए, और अमल के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, तो आप कुछ कर सकते हैं। आज हुस्ना अब्दुल मलिक कॉलेज के अंदर एक एजुकेशनल समिट रखी गई, जिसमें डिफरेंट कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ आए हुए थे। हमारा मकसद ये है कि लड़कियों की तालीम और उसमें आने वाली मुश्किलात को दूर करना, इसके ऊपर जो है के ऊपर एक पैनल डिस्कशन हुआ। नेशनल उर्दू हाई स्कूल जो एजुकेशन अपलिफ्ट सोसाइटी है, प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक चलाती है, ताकि हमारी बच्चियां जो है यहाँ से ग्रेजुएशन होकर निकले। और इस 20 सालों में तकरीबन हज़ारों लड़कियां जो है यहाँ से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इसीलिए जो हमारे मोहल्ले के हर घर के अंदर जो है ग्रेजुएट बच्चियां हैं, और अगर उन पर और भी बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं या उनके पास कुछ माशी प्रॉब्लम है, तो भी वो जो आकर यहाँ पर एडमिशन ले सकती है। उसके हर तरह की मदद और उसको हर सहूलत देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। हुस्ना अब्दुल मलिक मद्दू डिग्री कॉलेज के अंदर एजुकेशनल समिट रखी गई थी। इसका पर्पस ये था कि आसपास में चलने वाले स्कूल्स और जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स को इसमें इनवाइट किया गया था, और एजुकेशन के मुद्दे पर और कम्युनिटी के जो एजुकेशन के मसाइल हैं इसके ऊपर जो है इसमें गुफ्तगू की गई। स्पेशली वुमेंस का जो एजुकेशन है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एजुकेट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक ओपन डिस्कशन, पैनल डिस्कशन जो है इसमें किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में जो है प्रिंसिपल हजरात ने इसमें शिरकत की। उम्मीद है कि ये हमारा जो है प्रोग्राम जो है ज़्यादा से हमने इसको रिकॉर्ड भी करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचेगा, और इससे जो है प्रिंसिपल्स को भी फ़ायदा होगा, और हम आगे भी ऐसी कोशिश करेंगे इस तरह के एजुकेशनल समिट्स करें, ताकि उम्मत के अंदर एजुकेशन को लेकर डिस्कशन हो, डिबेट हो और उनकी मालूमात में इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।